अभी मैडम जो ये बताएंगी वो आपको प्लास्टिक के बारे में बताएंगी कि जो है प्लास्टिक के जो बर्तनों में खाना खाते हैं, जो टिफिन में खाना खाते हैं, उससे हम कैसे कैसे बीमार हो रहे हैं, तो ये बताएंगे। तो वो आपको जो आप बच्चे हैं लंच बॉक्स लेके आते हैं स्कूल में, जाते हो? किस चीज़ का होता है आपका लंच? प्लास्टिक का होता है ना। ज़्यादातर क्या है हम लोगों के सबके जीवन में प्लास्टिक घुसता जा रहा है। मतलब प्लास्टिक हम लोग इतना यूज़ कर रहे हैं कि हम लोग जो पहले जो परंपरा जो हमारे दादा बाबा थे, जो हमारे बुजुर्ग थे, वो या तो मिट्टी के बर्तन में खाते थे या पीतल का बर्तन होता था, स्टील का बर्तन उसमें खाना खाते थे। तो पहले के जो मिट्टी के बर्तन थे, स्टील के जो थे, वो हमारे लिए अच्छे थे। अभी क्या है, हम जैसे बर्तन होता है, बर्तन को लोग यूज़ करते हैं और फिर उनकी सफाई वगैरह होती है, और जो भी हम स्टील का बर्तन वगैरह लेके आते हैं तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है। और आजकल क्या सफाई के चक्कर में थोड़ा फास्ट हो सब चीज़, इसलिए हम प्लास्टिक पर निर्भर होते जा रहे हैं। जैसे हम काम करने वाले को रखेंगे फिर सफाई होगी, फिर इसलिए प्लास्टिक का बर्तन कर लिया और उसको यूज किया और उसके बाद फेंक दिया। सभी जगह ये होता है ना। जैसे हम प्लास्टिक के प्लेट हैं, प्लास्टिक के कटोरी हैं, प्लास्टिक के गिलास हैं। ज़्यादातर चाय प्लास्टिक के बर्तन में कप में चाय पीते होता है ना। या जो स्कूल में लंच बॉक्स लेके आते हैं वो ज़्यादातर प्लास्टिक का ही होता है। इससे क्या है, जो हमारा खाना होता है कोई हमने गर्म चीज़ प्लास्टिक या पन्नियों में डाली या लंच बॉक्स पे जो भी हमने खाना डाला, तो क्या प्लास्टिक जो भी हम या आपकी पन्नियाँ या आपके बर्तन या आपका लंच बॉक्स जो भी प्लास्टिक है वो केमिकल का बना होता है। जैसे अभी शरबत आ रहा था, केमिकल का बना होता है, और केमिकल की अच्छी चीज़ तो है नहीं। अगर हम गरम गरम कोई चीज़ प्लास्टिक के बर्तनों में डालेंगे तो उसमें प्लास्टिक छूटेगा, चाहे जलाने से प्रदूषण फैले या हमारे खाने से। तो अगर गरम गरम चीज़ डाली उसमें छूटेगा तो वो कहाँ जाएगा, हमारे अंदर ही जाएगा ना। तो हम इंसान, पक्षी, जानवर सभी के खून में प्लास्टिक पहुंच चुका है, सूंघने से भी और हमारे खाने के साथ भी। तो हमें इन सभी लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है कि प्लास्टिक अगर शरीर में पहुंच चुका है तो क्या करेगा, क्या करेगा, हमारे शरीर में पहुंच जाएगा तो हानिकारक होता है ना, क्योंकि केमिकल है। केमिकल कोई अच्छी चीज़ तो है नहीं कि हमें टॉफ़ी की तरह खा लिया, हमें टेस्ट लग रहा है और हमारे शरीर को कोई फ़ायदा करेगा, या ड्राई फ्रूट नहीं है या फल नहीं है। तो ये चीज़ हमारे हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती, पर केमिकल हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं होता। तो हमारे किस संग में जाके बैठेगा कोई पता नहीं है। तो प्लास्टिक हमारे सभी इंसान, जीव, मतलब पक्षी, जानवर सभी के खून में पहुंच चुका है। तो हमें जागरूक होने की ज़रूरत है कि हमें कम से कम इस्तेमाल करना है प्लास्टिक का, बर्तनों का। जैसे आप बच्चे हैं लंच बॉक्स लेके आती है, अब अभी आप छोटे हैं, जैसे बड़े होते जाएंगे तो कौन सी स्थिति पहुंच गया है वो आगे आप जब बीमार ज़्यादा होंगे तब पता चलेगा। और प्लास्टिक एक ऐसी चीज़ है जो सूंघने से, जो खाने से स्लो पॉइजन होता है ना, उसकी तरह काम करता है धीरे धीरे। जैसे सूंघने से आपके फेफड़ों में धुएं के साथ में कितना पहुंच गया और ब्लड में जाके कौन से अंग में बैठ गया, ये आप जब बीमार होंगे ज़्यादा तब पता चलेगा। एकदम बीमार नहीं करेगा आपको, धीरे धीरे करेगा। जैसे बहुत से लोग सिगरेट बीड़ी पीते हैं ना, धीरे धीरे बीमार होते हैं। क्या होता है उससे, कौन सी चीज़ खराब होती है, बीड़ी होता है ना। तो वैसे ये जाके हमारे लीवर से जाके ब्लड में जाके सभी किसी भी अंग में जा सकता है प्लास्टिक। तो ये हमारे सभी के लिए, सभी जीवों के लिए हानिकारक है। तो आप प्लास्टिक के जो भी बच्चे लंच बॉक्स लेके आते हैं या हम होटल से खाना लेके आते हैं गरम गरम प्लास्टिक के बर्तनों में या पन्नियों में, बहुत से लोग क्या करते हैं पॉलिथीन में चाय लेके आते हैं, सब्जियां लेके आते हैं, तो गरम गरम होती है वो खाने के साथ ही चली जाती है इंसानों को। आपने कभी नोटिस किया होगा, जैसे घर में घी डब्बा रखा है, उसको गर्म किया तो डिब्बा पिघलता है ना, कभी देखा आप लोगों ने, पिघल जाता है। अगर आप घी के साथ उसको गर्म करेंगे तो घी प्लास्टिक उसके घी के अंदर भी पहुँच गई, गर्म होकर उसके साथ भी आपके शरीर में पहुँच चुका है। तो ऐसे में क्या, देखो अगर हम स्टील के बर्तनों का इस्तेमाल करेंगे तो कई हद तक इससे हम बच पाएंगे। जैसे छोटे बच्चे हैं, आपको इनको स्टील की बोतल, स्टील का टिफिन दें, जो लंच बॉक्स होता है स्टील का दें, तो ये छोटे से इनके खून में नहीं जाएगा। तो कहीं हद तक जो आगे बड़े होंगे
तो ये सुरक्षित रह पाएंगे। अगर इनके बचपन से ही इनके प्लास्टिक खून में सूंघने से और खाने से जाएगा तो जब बड़े होंगे तो इनके पास कुछ नहीं बचेगा बीमारी के अलावा। तो इन चीज़ों से बच के रहना है। जो भी सर्दियों में अलाव लगाते हैं, जैसे अब सर बता रहे थे ना, जलाते हैं तो उससे क्या होता है, जो आपने देखा होगा अगर हम लकड़ी कंडे जलाते हैं उसका सफ़ेद धुआं हो तो उसके पार्टिकल दिखाई देते हैं। देखा है आप लोगों ने? लकड़ी कंडा जलाएंगे तो उसके पार्टिकल उड़ उड़ के जाते हैं। कभी आपने प्लास्टिक का पार्टिकल देखा है? आपको दिखाई नहीं देगा, सिर्फ धुआं काला महसूस होगा और वो धुआं आपके नाक से आपके फेफड़ों के अंदर पहुंच चुका है और वही कैंसर का कारक है। वो पार्टिकल होते हैं 2.5-10 माइक्रोमीटर के। उसी से प्रदूषण से 2.5 माइक्रोमीटर की जो पार्टिकल है उससे हर साल 21 लाख करीब लोगों की मौत होती है पार्टिकलों से, प्रदूषण से। वो हमारे लिए सभी के लिए हानिकारक है। उससे पक्षी भी प्रभावित हो रहे हैं और हम इंसान जानवर सभी लोग प्रभावित हो रहे हैं। और कैंसर की बीमारी उससे होती है, धुएं से प्लास्टिक जलाते हैं तो अस्थमा और सांस की बीमारी भी होती है। तो हमें चीज़ों से बच के रहना है। कभी किसी के घर में जो भी पन्नी वगैरह जला के खाना बनाते हैं, जैसा आप लड़कियां हैं आपके घर में खाना बन रहा है, आप भी कब मम्मी की हेल्प कर रही है तो आप मना करना है घर पर जाके, जिनके घर में प्लास्टिक जलती है। ठीक है, थोड़ा समझदार बनो और